टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे वो वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े हुए हैं। वस्तुएं और सेवाएं अनेक प्रकार की होती हैं, इनका अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। सही मायने में इनका अर्थ क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। इन कॉन्सेप्ट को जानने से पूर्व हम मैक्रो और माइक्रो में आपको अंतर स्पष्ट कर देना चाहते हैं। माइक्रो में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो में इकोनॉमी एज ए होल यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। इसको एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि बचत करना एक अच्छी आदत मानी जाती है। आपसे पूछा जाए बचत करना कैसा होता है तो आप कहेंगे बचत करना एक अच्छी आदत है, लेकिन आपके लिए तो अच्छी है, लेकिन इससे क्या होगा? बचत तभी कर पाएंगे जबकि अपनी डिमांड को हम कम करेंगे, यानी अपने एक्सपेंडिचर्स हम कम करेंगे, तभी बचत बढ़ेगी। अपने एक्सपेंडिचर घटाने से क्या होगा कि जो बाजार में वस्तु का स्टॉक है वो पूरा बिक नहीं पाएगा, वो पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो स्टॉक जिनका है वो लोग अब अधिक उत्पादन के लिए उत्पादकों से वस्तु की मांग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अपने उत्पादन में कमी करेंगे, और उत्पादन में कमी करने के लिए क्या करेंगे? वो जितने व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, जितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, उसमें से कुछ व्यक्तियों को वो छटनी कर देंगे, कुछ को निकाल देंगे, यानी कि कुछ व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमने देखा कि माइक्रो लेवल पे तो बचत करना अच्छा है ही कहा जाता है, लेकिन अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रभाव देखिए तो वो अच्छा नहीं होता है। इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। आइए अब हम बताते हैं कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। वस्तुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोग वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, यानी जिन वस्तुओं का उपभोग हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि लिए करते हैं, ना कि अपने लाभ के लिए। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे हमारे घर में जितना भी सामान है वो उपयोग का सामान है, उसको हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, और घर में जितना भी सामान है आपका, वो सब क्या है? आपके यूज़ का है, तो वो सब उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ये उपभोक्ता वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तीन प्रकार की होती हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग एक लंबे समय तक। अब प्रश्न ये उठता है लंबे समय का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक मीन्स 4 या 5 साल या उससे अधिक सालों तक कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आता है जैसे टेलीविज़न है, फ्रिज है, ये सब इसमें आता है ड्यूरेबल गुड्स में। अब आता है नेक्स्ट सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? जिनका समय जो है वो 1 या 2 वर्ष तक होता है, जिनको हम 1-2 वर्ष तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो बेकार होने लगती हैं। जैसे कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है वो 1-2 साल तक तो अच्छे से काम करता है, उसके बाद वो बेकार, उसमें कुछ ना कुछ खराबी आने लगती है। तो इस तरह की वस्तुओं को हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में हम वस्त्रों को भी शामिल कर सकते हैं, कपड़े को भी शामिल कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार की होती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो एक ही बार में यूज़ की जाती हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे पेट्रोल, गैस, एक बार में जितनी गैस यूज़ हो गई वो हो गई, अब उसी गैस को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से पेट्रोल होता है, इसी तरह मिल्क होता है, जितना मिल्क यूज़ आ चुका है उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि वस्तुओं के साथ में सेवाएं जोड़ी जाती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स तो आपने समझ लीजिए, सर्विसेज क्या होती हैं? जो नॉन फिजिकल गुड्स होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वो होती हैं सर्विसेज, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। जैसे टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर अपनी सेवा देता है, एडवोकेट अपनी जो सेवा देता है, इन सब की सेवाओं को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये सेवा अवश्य देते हैं, तो इनको हम सर्विसेज में काउंट करते हैं, वस्तुओं में काउंट नहीं करते हैं। अब दूसरे प्रकार की वस्तुएं आती हैं कैपिटल गुड्स, जो कि उत्पादन से जुड़ी हुई होती हैं।
पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उनके उत्पादन के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है यानी कि मशीनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, और इनका प्रयोग लाभ कमाने के लिए किया जाता है। मशीन कैपिटल गुड है, लेकिन सब मशीनें कैपिटल गुड नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम वॉशिंग मशीन का प्रयोग घर में कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड होगी, ना कि कैपिटल गुड। लेकिन उसी मशीन का प्रयोग अगर लॉन्ड्री में किया जा रहा है तो वो कैपिटल गुड होगी, क्योंकि उस मशीन का प्रयोग वो लाभ कमाने के लिए कर रहा है। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टेलर की जो सिलाई मशीन होती है, अगर सिलाई मशीन घर में हमारे है तो वो कंज्यूमर गुड होगी। लेकिन एक टेलर सिलाई मशीन का प्रयोग वस्त्रों की सिलाई के लिए करता है, कपड़ों की सिलाई के लिए करता है, उससे वो लाभ कमाता है, तो ये उसके लिए क्या होगी, कैपिटल गुड होगी। अब होती हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वो होती हैं जिनका प्रोडक्शन हो चुका होता है, जिनके स्वरूप में परिवर्तन आगे नहीं होना होता है और ये यूज़ के लिए रेडी होती हैं। जैसे ये मेरे पास पेन है, तो इस पेन जिस रूप में मेरे पास ये पेन है इसको हम कहेंगे फाइनल गुड, और जिस चीज़ से मिलकर ये पेन बना है उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड। ये पेन इस रूप में मेरे सामने है, ये रेडी टू यूज़ है, तो ये क्या है, ये फाइनल गुड है। फाइनल गुड के प्राइस को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि नेशनल इनकम में कौन सी वस्तुओं को जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना होगा आप लोग को कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा जाता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी कीमत को हम नहीं जोड़ते हैं। अब वो क्या होती हैं आपकी इंटरमीडिएट गुड्स? क्या होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स? वो होती हैं जिनके सहयोग से फाइनल गुड्स तैयार होती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमत को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनकी कीमत को शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, नेशनल इनकम की डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग से बचने के लिए ही नेशनल इनकम की गणना करते समय केवल फाइनल गुड्स के प्राइस को जोड़ा जाता है।